हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ऑफ़ लिया था क्योंकि गौतम की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी रात को, तो मैं ऑफ़िस जा ही नहीं पाई। फिर इनको भी मैंने बोला कि डॉक्टर के पास जाना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कॉलेज का काम भी ख़त्म करके आ जाती हूँ फटाफट। तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे ना मेट्रो ड्रॉप कर देना, या ई रिक्शा या बस, जहाँ पे भी ड्रॉप करना चाहो। ये तो हमेशा बिज़ी रहते हैं अपने फ़ोन पे। तो कहती है यार तुम डिसाइड ही कर लो ना कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो मैंने बोला देखती हूँ। तो कहते फिर हम चले गए। फिर बोल रहे थे मेरे को कि जल्दी बताओ ना, फिर मैं छोड़ूंगा उसी हिसाब से। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मेट्रो से ही चली जाती हूँ, बहुत दूर जाना है। गाइस, आज मुझे जाना है कॉलेज। वैसे तो ना गौतम की बहुत तबीयत ख़राब है, बट इनको मैंने बोला है कि पहले डॉक्टर के पास जाओ और उसके बाद ही कुछ काम करना है। तो मुझे भी कॉलेज जाना था, तो फिर मैंने ऑफ़ लिया था आज के लिए, और कल भी ऑफ ही था मेरा। तो देखो, कॉलेज का काम ख़त्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है यार। मेरी डिग्री का सवाल है, डिग्री नहीं आएगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आज कॉलेज। तबीयत पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे घर पे ना कुछ ऐसा हो गया है कि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी भी है, इनकी भी है, मतलब ऑलमोस्ट सबकी हो रही है। तो फिर गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी हमने बातें भी करी, और फाइनली हम लोग पहुंच ही गए थे बस मेट्रो के पास। इनका मुंह बना ही रहता है, इनको तो थोड़ा सा इग्नोर ही करो। बाय भी। इन्होंने तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है मेट्रो में। मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज। बाय। लिफ्ट ऊपर जा रही है। ओ भाई, इतना शांत मेट्रो स्टेशन ना मैंने पहली बार देखा। मैं तो डर ही गई थी कि सही में यहाँ पे मेट्रो चलती भी है या इन्होंने गलत मेट्रो पे छोड़ दिया। फिर यहाँ पे इतना वेट किया ना यार मैंने, ऑलमोस्ट मेरे को 20-25 मिनट हो गए थे वेट करते करते, और ऑलरेडी इतना लेट हो रही थी। मतलब मेट्रो स्टेशन में मैं अपने घर से निकल गई हूँ 10:30 बजे, और वहीं पे 11 बज गए। बताओ मुझे, मतलब कोई बात है यार, इतना लेट हो गई थी मैं। और मेरे को सर्विस अच्छी नहीं लगी यहाँ की मेट्रो की, सच में। तो इसलिए मैं ज़्यादातर बस प्रेफ़र करती हूँ। अब मुझे आदत भी हो गई है वैसे बस की, बट मैंने सोचा कि यार गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तो इससे अच्छा कि मेट्रो में चली जाऊँ। मैं अपना पराठा भी पैक करके लेके आई थी। मैंने सोचा खा लेती हूँ, बट जैसे ही मैंने निकाला तो तुरंत ही मेट्रो आ गई। पर मैंने कहा बाद में खाएंगे यार पराठा वराठा, जल्दी जल्दी बैठो मेट्रो में, फिर पता नहीं कब आएगी। तो मैं फटाफट चली गई मेट्रो में। ना मेरे को कॉर्नर वाली सीट बड़ी पसंद है, तो मैं हमेशा ना कॉर्नर वाली सीट पे ही बैठती हूँ, तो मुझे बड़ा सही लगता है। फिर यहाँ से फिर मैं उतरी तो इंटरचेंज करनी थी मुझे मेट्रो द्वारका के लिए, मतलब द्वारका पे गई ये नंगली वाली मेट्रो नजफगढ़ से। तो वहाँ से फिर मैंने चेंज की, और यहाँ पे इतना बुरा हुआ था मेरे साथ सही में। फिर फाइनली मैं उतर गई थी, मेरा कॉलेज भी आ गया था। तो वहाँ पे मैं पहुँची, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, हॉस्कास। मेरा फेवरेट कॉलेज है, इट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। मुझे बहुत सही लगता है। फिर मैं यहाँ गई, मुझे लैब जाना था अपने प्रोजेक्ट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही हूँ इग्नू से। ये मेरा मतलब स्टडी सेंटर पड़ता है। यहाँ पे हम अपनी फ़ैशन सोसाइटी की ना परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते थे यार। मतलब मुझे ना सब कुछ याद आ जाता है जब भी मैं जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता था। सारी पूरी टीम होती थी, सब प्रैक्टिस करते थे। और यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब ग्राउंड भी है अपना। यहाँ पे तो मतलब बच्चे बैठते हैं, प्रोजेक्ट की बातें, स्टडीज़ की बातें आराम से कर सकते हैं छाया में बैठ के। ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे हमारा फंक्शन होते थे, एनुअल फंक्शन ले लो या कोई भी फंक्शन आप ले लो, फेस्ट वगैरह सब यहीं पे होते थे। और ये हमारे कैंटीन का सिटिंग एरिया है, बहुत ही सही। मतलब कभी भी बंक करने होते थे ना लेक्चर्स, तो हम लोग यहीं आके बैठ जाते थे। और ये हमारा कैफ़ेटेरिया था, पूरा कैंटीन थी हमारी। तो फिर फाइनली मैं निकल गई इग्नू यूनिवर्सिटी के लिए, मैदानगढ़ी के लिए। मैंने ऑटो ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है अदरवाइज़ मैं अगर डायरेक्ट ऑटो नहीं लेती। बट मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि भाग दौड़ इतनी होती है यार। क्योंकि मैं पहुँची थी तो वहाँ पे सर अवेलेबल नहीं थे, आधा घंटा मैंने उनका वेट किया था, तब जाके मुझे मेरे प्रोजेक्ट मिले। फिर मुझे थोड़ी सी लगी थी भूख, तो मैंने अपना पराठा खा लिया था बैठ के ऑटो में, और मैं बाहर देख रही थी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लोग मुझे देख भी रहे थे, तो बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था इतना।
और बहुत ही यम्मी था पराठा, ठंडा हो गया था बट सही लग रहा था यार, क्योंकि भूख में तो आपको लगता ही है ना कि सब अच्छा लगता है। फिर मैंने बोला भैया थोड़ा सा जल्दी चला लो यार, मैं जैसे तैसे पहुँचाऊँ मेरे को, बट इतना ट्रैफिक था ना कि मेरे को मतलब आधे घंटे का रास्ता 1 घंटे का हो गया। एक तो वहाँ पे डिले हो गया मुझे, और मैं इतनी इरिटेट हो रही थी कि मतलब इतना कोई बड़ा काम नहीं था, मुझे एक ही फ़ाइल सबमिट करनी थी और मुझे पूरा दिन ऑलमोस्ट लग गया था वहाँ पे। फिर जैसे तैसे करके मैं पहुँची तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी यार एंट्री के लिए। फिर कहीं जाके मेरा 15-20 मिनट बाद नंबर आया तो मैं गई, पहुँची। फिर मैंने सबमिशन के लिए गई तो वहाँ पे भी सबमिशन के टाइम में लंच हो गया था, 1 घंटा मैंने वेट किया। उसके बाद फिर मैंने सबमिट करा तो फाइनली मैं फ्री हुई। उसके बाद मैं कहीं जाके बाहर गई, फिर मैंने पानी वानी भरा अपने लिए, क्योंकि पानी की बॉटल भी ख़त्म हो गई थी पानी। तो फिर मेरे को ना अंदर ही मतलब इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर ही ऑटो मिल गया था, तो मैं बहुत खुश थी कि चलो यार। फिर मैंने ना सीधा अपने घर के लिए ही ऑटो कर लिया था, तो वो मुझे बहुत सही लगा। तो मैं बैठी हुई थी और ऑलमोस्ट मुझे 4 साढ़े 4 हो ही गए थे घर पहुंचते-पहुंचते, जो कि बहुत ज़्यादा थकान भरा था यार। कोई भी डिग्री लेना या कुछ भी ऐसा करना ना कोई इजी टास्क नहीं है आपकी लाइफ में। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग कहते हैं ना कि बिना पढ़ाई के कुछ भी हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। पढ़ना भी होता है और साथ में आपको काम भी करना होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है और डिग्री भी पूछी जाती है। बट कुछ भी करने के लिए ना मतलब ये नहीं है कि बहुत ईज़ी है आपकी लाइफ, सब कुछ आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो रास्ते में मैं देख रही थी यार, एक बहुत ही मतलब अच्छी लड़की थी और वो बहुत ही प्यारे-प्यारे ब्रेसलेट्स बना रही थी। तो फाइनली मैं पहुंच गई फिर अपने घर। थोड़ा-सा मैंने वॉक करना पड़ा क्योंकि भैया ने मुझे बाहर ही उतार दिया था। फिर मैं पहुंची, मैं थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद मैं उठी। बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का, इतनी थक गई थी ना मैं, मतलब धूप में और ऊपर से ट्रैवल। फिर मैंने सिर्फ एक पराठा खाया हुआ था पूरे दिन से, तो मैंने फिर थोड़े ना चाप और राइस मिक्स करके गरम करके खा लिए, क्योंकि वही थे घर पे, तो मैंने फिर वही खा लिया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। और साथ में मुझे टीवी देखने की आदत है, तो मैंने फिर वेब सीरीज़ चला दी थी। मैं नाम है वेब सीरीज़ का, अभी मैंने देखनी शुरू करी है, पूरी हुई नहीं है, बट ठीक है, 1-2 एपिसोड देखे तो अच्छी थी। फिर गौतम आ गए थे, खाना भी बन चुका था रात को, तो हमने खाए टिंडे और रोटी। मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने 1-2 बाइट ही खाए इनके साथ। तो सही बने थे टिंडे, मुझे इतने पसंद है नहीं, बट ठीक है, मुझे क्या था इसी के थोड़ा साथ बहुत व्लॉग खा को लिया एंड मैंने, करते हैं। क्योंकि गौतम कहते कुछ तो खा लो यार। शेयर, कमेंट and do subscribe my channel guys. So do support me. Love you all.